हिमालय को नुकसान पहुंचा रही चार धाम परियोजना, घनघोर लापरवाही। हिमालय का सम्मान करने के दावे के साथ शासन करने वाले राजनीतिकों की नाक के नीचे ये पहाड़ उन पर हो रहे हमले की गवाह बन रही है। यह हमला गलत तरीके से अपनाए जा रहे प्रोजेक्ट चार धाम परियोजना के रूप में हो रखा है। 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार हो रही इस योजना का लक्ष्य 4 पवित्र धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ तक शीघ्र पहुंच के लिए 900 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण है। इस योजना पर घनघोर लापरवाही के साथ अमल हो रहा है और इसमें पर्यावरण तथा मानव सुरक्षा की जरा भी चिंता शामिल नहीं है। लोगों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना पड़ा है, जिसने हाल ही में इस परियोजना के कारण अब तक हो चुके नुकसान को लेकर 800 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आज से बाहरी राज्यों के 500 श्रद्धालु कर सकेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। विशेष पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। माता वैष्णो देवी के दरबार में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का कोटा 250 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। इसके साथ ही श्रद्धा सुमन विशेष पूजा के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है, जो ऑनलाइन होगी। एसओपी का पालन करते हुए श्राइन बोर्ड के भवन, अर्धकुंवारी, कटड़ा और जम्मू में तीर्थ यात्रियों के लिए ठहरने की सुविधा को पुनः बहाल कर दिया गया है। खुद को बर्बाद करने पर तुली कांग्रेस। हालांकि इसका मतलब बगावत नहीं था, बल्कि यह 23 पार्टी नेताओं की बूढ़ी और मरणासन्न 135 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की रणनीति तथा वास्तविक आत्मनिरीक्षण की कोशिश थी। जैसा कि कभी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीत चुके एमजे अकबर ने कहा, उनका पत्र टकराव के बजाय स्पष्टता और बगावत के बजाय पुनरुद्धार की मांग करता है। फिर भी उन्हें गद्दार और जयचंद कहा जा रहा है। भरोसा खो चुके नेतृत्व से भला कोई क्या उम्मीद कर सकता है। राष्ट्रपति ने खारिज की इच्छा मृत्यु की मांग। बीमार व्यक्ति ने मौत की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, फेसबुक ने किया ब्लॉक। फ्रांस के डिजोन शहर में रहने वाले 57 वर्षीय एलन कोक दुर्लभ बीमारी से परेशान है। इलाज नहीं मिलने पर उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई, लेकिन राष्ट्रपति ने कोक की मांग खारिज कर दी। इसके बाद कोक ने खाना पानी छोड़ दिया और शनिवार सुबह फेसबुक पर अपनी मौत का सीधा प्रसारण भी शुरू कर दिया, लेकिन इसे दोपहर को फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय आईपीयू के प्रोफेसर ने पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक 50 ऐसे रासायनिक तत्वों की पहचान की है जो कोरोना वायरस के प्रोटीन पर हमला कर उसे निष्क्रिय बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश ने बताया कि प्रकृति में ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनसे निकलने वाले प्राकृतिक रसायनों का इस्तेमाल कर गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1000 से अधिक पौधों से निकलने वाले रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल कर कोरोना के प्रोटीन को निष्क्रिय बनाने की दिशा में अध्ययन किया है। इनमें 50 ऐसे रासायनिक तत्व मिले हैं जो कोरोना के संक्रमण को कम कर सकती हैं। प्रेम प्रसंग के चलते देवर भाभी ने ट्रेन से कटकर दी जान, शवों का हाल देख सहम गए लोग। युवक और महिला रिश्ते के देवर भाभी हैं, दोनों शादीशुदा हैं, उन पर बच्चे भी हैं। मथुरा जिले के कोसी कलान क्षेत्र में शनिवार की सुबह रेलवे लाइन पर महिला और युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों रिश्ते में देवर भाभी थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों में चर्चा है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। 11 सितंबर से होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, अभी तक केंद्र घोषित नहीं। परीक्षार्थियों को पता नहीं है कि उन्हें पहले वाले केंद्रों पर परीक्षा देनी है या किसी और पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के शैक्षणिक सत्र 2019 से 20 के स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की बची हुई परीक्षाएं 11 सितंबर से प्रस्तावित है।
लेकिन अभी तक परीक्षा केंद्रों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। परीक्षार्थियों को पता नहीं है कि उन्हें परीक्षा पहले वाले केंद्रों पर ही देनी है या किसी और केंद्र पर। परीक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि पूर्व में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में अधिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ बदलाव जरूर होगा। बदली हुई परिस्थितियों में परीक्षाएं कराई जानी है। रिया चक्रवर्ती के भाई की गिरफ्तारी पर बोले पिता, बधाई हो भारत, मिला स्वरा भास्कर का समर्थन। सुशांत सिंह राजपूत के केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की एंट्री के बाद काफी तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। इस पर रिया के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए बयान में लोगों के ऊपर व्यंग कसा गए। इस पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से समर्थन मिला है। बीसीसीआई ने किया महेंद्र सिंह धोनी की वापसी मैच का ऐलान। नोट कर लीजिए तारीख और टीम का नाम। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन का कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। टूर्नामेंट का आगाज तय कार्यक्रम के मुताबिक 19 सितंबर को ही होगा। पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस और महेंद्र सिंह धोनी की येलो आर्मी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। यह धोनी का वापसी मुकाबला भी होने वाला है। शांता कुमार ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कंगना को सुरक्षा देने की उठाई मांग। अभिनेत्री के परिवार से की बात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कंगना रनौत की सुरक्षा पर बेहद चिंता प्रकट की है। उन्होंने लिखा है कि फिल्म जगत में हिमाचल प्रदेश की इस बहादुर लड़की ने ही राष्ट्रवाद का बड़े साहस के साथ समर्थन करते हुए कहा था, हाँ है मेरा एजेंडा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। उन्होंने कहा कि शिवसेना एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा के बाद राष्ट्रवाद का समर्थन करती है।